welcome to our podcast. Our topic is happiness in a life of businessmen. Today we have Mr. Satish with us. Mr. Satish, would you like to introduce yourself first? थैंक यू दृष्टि फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। मैं इतना बताना चाहूँगा कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरी जिम की चेन है गोल्ड जिम की। मैंने डिग्री ले रखी है एक्सरसाइज स्पोर्ट्स एंड साइंस। हेलो मिस्टर सतीश। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि व्हाट रोल डज हैप्पीनेस प्ले इन योर अप्रोच टू बिजनेस एंड लीडरशिप? It plays a major role in my life because there are many ups and downs in our life जो हमें फेस करने पड़ते हैं एज अ बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर। कि जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा बूम करता है तो हमें हैप्पी रहना चाहिए, लेकिन उतना अपने वो उस खुशी को एकदम अपने सर पे नहीं चढ़नी चाहिए और उस क्या कहते हैं जो अचीवमेंट आई उसको एकदम सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे हमें घमंड आए। तो हमें हर चीज का बैलेंस रखना चाहिए अपनी जिंदगी में बस। ओके, तो लीडरशिप का क्या है उसमें? आप एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हो? जैसे कि मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स में रहा है। मैं बचपन से स्पोर्ट्स खेल चुका हूँ। तो फिर फुटबॉल खेला है मैंने। तो फिर उसमें एज अ टीम खेलना पड़ता है। तो एक टीम को साथ चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो मेरे जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है उसने काफी हेल्प किया है मुझे अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए। ओके। और मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कैन यू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस वेयर प्रायोरिटाइजिंग हैप्पीनेस पॉजिटिवली इम्पैक्टेड योर बिजनेस डिसीजंस? यस श्योर। हैप्पीनेस मेरे हिसाब से तो तब आती है एक बंदे के इंसान जिंदगी में जब उसकी फैमिली हैप्पी हो उसके लिए, और जो उसके सराउंडिंग जिन लोगों के बारे में वो कदर करता है वो हैप्पी हो। तो इफेक्ट डालता है काफी। अगर आपके घर में आपके माहौल अच्छा नहीं है तो आपके बिजनेस पे भी डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। हैप्पीनेस बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में टू बी अ प्रोडक्टिव गाय इन एनी फील्ड। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, हाउ डू यू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस व्हाइल स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस इन बिजनेस? As I said before, I was an athlete in my school and college life. So I like to work out every day. अच्छा। तो वही मुझे मतलब पुश करता है कि मतलब वो मुझे एक तरीके का मेरा वो रिलैक्सिंग टाइम और थिंकिंग टाइम है कि मैं अपनी लाइफ में आगे क्या कर सकता हूँ, कैसे बेटर तरीके से प्रोडक्टिव हो सकता हूँ। और उसी टाइम पे मुझे मतलब वही टाइम मेरा ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे मैं अपने आप पे बहुत थिंक कर सकता हूँ, अपने आप पे वर्क करता हूँ और बस इतना ही। तो आप फैमिली के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हो फिर, आपके बिजनेस और फैमिली का? मैं प्री प्लान्ड वेकेशंस करता हूँ अपनी फैमिली के साथ कि मैं उनको टाइम दे सकूँ। अच्छा, शेड्यूल करके रखते हो आप टाइम? शेड्यूल करता हूँ पहले से। अपनी जो वेकेशंस है उनको शेड्यूल कर दूंगा अपने कैलेंडर में अकॉर्डिंग टू माय मीटिंग्स इन माय कैलेंडर। बस ऐसे। ओके। तो आप पर्सनल ट्रेनर भी रहे हो? हाँ, मैं था पर्सनल ट्रेनर पहले जिम्स में अमेरिका में। ठीक है, वहाँ पर। ओके। नाउ मैं भुवंश को दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन पूछेगा बाकी का। भुवंश। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल ऑन पॉइंट आपने ये बात रखी कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत मतलब एक तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात आई थी, और जिम एक पब्लिक प्लेस है और वहाँ पर सारे इक्विपमेंट लोग टच करते हैं तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पर कोरोना रैपिडली फैल सकता है तो बंद हुआ जिम। तो शुरू में तो इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में काफी इफेक्ट आने लग गया हमारे बिजनेस पे। फिर
हमने कैसे ना कैसे इसको एक पॉजिटिव वे में भी लिया कि हम अपनी जो हेल्थ जो ये हेल्थ की सेक्टर है, ये जो पूरा हेल्थ का सेक्टर है, इसको मतलब ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ऐप लॉन्च किया था कल्ट फिटनेस करके, उसमें हमने लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया कि हम बॉडी वेट से कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो मिनिमम इक्विपमेंट्स हैं आपके पास, उनसे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फिर हुए अप्स एंड डाउन्स, हमने उसको फाइट बैक किया और उससे बाहर निकले। जैसे अब तो काफी सिचुएशन सही है, अब लॉकडाउन भी नहीं है क्योंकि, और हम इवॉल्व भी हुए एज अ पर्सन। I was just close to my family. That's all. They are my biggest supporting system. जी, आपने बिल्कुल सही किया, कहा कि मैं हमारी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस में नहीं थी। मेरे फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और कभी हमने बिजनेस के बारे में सोचा नहीं। मैं भी बचपन से सोचा था कि मैं भी आर्मी आर्मी में जाऊंगा, कभी बिजनेस के बारे में सोचा नहीं। और मैं फिटनेस से बचपन से जुड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि कुछ करना है लाइफ में तो फिटनेस से रिलेटेड ही करना है। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि पैसा भी कमाना है, और पैसा कमाने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है बिजनेस, क्योंकि आप सरकारी नौकरी से उतना पैसा तो कमा नहीं सकते, 50-60 ही 1000 ही कमा सकते हो। लेकिन फिर मैंने एक दिन ऐसे ही मैं सोच बैठे बैठे सोच रहा कि मैं अपनी पैशन को एक बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक डिग्री है एक्सरसाइज स्पोर्ट्स एंड साइंस, तो फिर मुझे पता है कि बंदे को कैसे ट्रेन करता है, और मैं पहले से लोगों को ट्रेन कर रहा था दूसरे के जिम्स में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक जिम खोलूं। पहले मैंने एक ही जिम स्टार्टिंग की थी, वो मैं अपना ही जिम खोला था। फिर वहाँ पर मैं लोगों को ट्रेनिंग देने लगा, थोड़ा पैसा आने लगा, फिर मैंने कहा इसकी क्यों नहीं मैं इसकी चेन खोल दूं एक जिम्स की। जैसे कि आपने सुना होगा कि बाहर के जिम्स होते हैं, उनकी चेन होती है बड़ी सी। तो मैं ये चीज इंडिया में भी लाना चाहता था कि मेरा एक जिम हो, और उसकी भी मैं चेन हो जो अलग अलग सिटीज में हो। तो फिर यही था कि मुझे बिजनेस में आना ही था, क्योंकि बिजनेस में पैसा बहुत होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसमें रिस्क फैक्टर भी होता है। तो मैं धीरे धीरे आया बिजनेस में, मैंने सीखा इसके बारे में, इसको कैसे करते हैं बिजनेस को। मेरे बहुत दोस्त हैं, उनसे सलाहें ली मैंने, और हम्म। बस अभी चल रहा है जैसा चल रहा है भगवान की कृपा से। तो मिस्टर सतीश, जैसे आपने बोला कि आपके फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो लाइक आपको ऐसे फैमिली से प्रेशर नहीं था कि आपको भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, बट आपने लाइक एकदम डिफरेंट एक अपना पाथ चूज कर लिया जो एक इंडियन फैमिली के हिसाब से बहुत ज्यादा लाइक अनसक्सेसफुल हो सकता है। जी, दृष्टि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू में सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मतलब जैसे कि एक स्टिग्मा होता है इंडियन पेरेंट्स के माइंड में कि एक बंदा सिक्योर कर ले अपनी लाइफ को गवर्नमेंट जॉब लेके। तो मुझे भी था इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब जाने का, ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा नहीं कि मुझे था नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे से एग्जाम निकले नहीं। और फिर मैंने कहा यार, मैंने फिर पापा से बात की एक दिन बैठ के कि पापा, मैं वो मैं जिस चीज में अच्छा हूँ, मुझे वो चीज करनी है। तो फिर मेरे पापा सपोर्टिव निकले, उनने भी मेरी बात समझी। फिर उनने कहा मैं तो 1 साल का टाइम दे रहा हूँ, तू मुझे प्रूफ करके दिखा दे कि तू इस लाइन में आगे बढ़ेगा। तो मैंने दूसरे जिम्स में क्या कहते हैं ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, और फिर 1 साल के अंदर अंदर मुझे काफी जो हायर इंडिया में जो सबसे टॉप लेवल के जिम्स हैं, वहां पर से मुझे अच्छी खासी अमाउंट आने लग गया था, ऑफर आने लग गया था कि हमारे यहाँ के मतलब हमारे एथलीट्स को ट्रेन करो। तो फिर मेरे पापा उस बात से कन्विंस हुए, उन्होंने देखी मेरी मेहनत, दिन रात की मेहनत देखी।
कि मैं कैसे स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो उनको मतलब बिलीफ आ गया कि ये बंदा कुछ कर लेगा। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बहुत सपोर्टिव रहे इस जर्नी में। मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उनने एक फाइनेंशियली और मेंटली दोनों वे में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कई टाइम ऐसा होता था कि मेरे पास ट्रैवल करने के लिए पैसा नहीं होता था, और मेरे मम्मी पापा खुद से मतलब अपनी जेब से मुझे पैसा देते थे कि जा बेटा ट्रैवल कर ले, और यहाँ पर जो सेमिनार है उसको अटेंड करना है जिम में लड़के ने। तो काफी उनने सपोर्ट किया है। ओके। पहले पहले नहीं करते थे सपोर्ट एज मतलब, क्योंकि सब यही मतलब सारे पेरेंट्स का इंडिया में यही होता है कि एक बंदा गवर्नमेंट जॉब ले ले और सिक्योर कर ले अपनी लाइफ में, बस। ओके ओके मिस्टर सतीश, मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, वो लेकिन थोड़ा ऑफेंडिंग हो सकता है। ये हम सुनते आ रहे हैं, ये हर जिम में ये स्टेरॉइड्स का सप्लाई होता है। जैसे अगर कोई नया बंदा आ गया, तो उसको अगर वो बोलता है एकदम से मुझे एक हफ्ते या एक महीने में मुझे बॉडी बनानी है, तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि जिम ट्रेनर जो है वो स्टेरॉइड्स उनको देना शुरू करते हैं। तो ये भी एक बिजनेस का तरीका है? आप आपके जिम में भी ऐसा होता है? ये पूछना था मुझे। अनिरुद्ध, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हम ऐसा नहीं करते कि हमारा 500 रुपये वाला जिम है और यहाँ पर कोई भी ट्रेनर हो जिसके पास कोई डिग्री और सर्टिफाइड नहीं हुए बंदा, और किसी को कुछ भी दे दे। हमारी जो हायरिंग होती है ट्रेनर्स की, और हम्म। जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं उनकी हायरिंग होती है, उनकी क्वालिफिकेशंस हम्म। होती है अच्छी खासी। हम उनकी डिग्री चेक करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, उनका नेचर चेक करते हैं। मैं ओके। पर्सनल इंटरव्यू लेता हूँ जिसको भी मैं हायर करने वाला होता हूँ। अच्छा। तो फिर मिलने ये चीज मतलब, मैं एज ए इंडियन मैं अपने इंडिया को आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि जो इंडिया का यूथ है वो इस गलत लाइन में हम्म। घुसे। तो फिर बट और ये कंटिन्यू करो। मैं ये नहीं चाहूंगा कि इंडिया गलत लाइन में घुसे, इंडिया का यूथ गलत लाइन में घुसे। हम्म। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो जो छोटे छोटे जिम्स होते हैं बड़े, जबकि बड़े हम्म। जिम्स में भी जो यहाँ के ट्रेनर्स होते हैं ये प्रमोट करते हैं स्टेरॉइड्स हम्म। को कुछ चंद पैसों के लिए, एक बच्चे की लाइफ खराब करने के लिए कर देते हैं ये हम्म। लोग। क्योंकि अच्छा। 14-15 साल की उम्र में हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। इस टाइम पे हमें एक अच्छी हम्म। गाइडेंस चाहिए होती है। और तो फिर हम्म। मुझे समझ में आता है, जैसे टीचर का रोल स्कूल में होता है बच्चे को गाइड करना, हम्म। वैसे एक ट्रेनर का रोल जिम में होता है एक नए बच्चे को गाइड करना कि उसको कैसे प्रोग्रेस करना है आगे, अपनी बॉडी में कैसे इंप्रूवमेंट लानी है बिना किसी अनफेयर मीन है। ओके। अभी मैंने कल ही मैं एक केस पढ़ रहा था न्यूज में। एक बंदा हम्म। 15-16 साल का है, वो टेस्ट और हम्म। एनावार में जो एक बहुत हाईली एनाबॉलिक सब्सटेंस है, और हाँ। उसको अब काफी पूरी बैक में उसके एक्ने हो गए, और उसका मतलब काफी हालत खराब हुई थी उस बच्चे की, जो सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जो वो मतलब ये जो ट्रेनर्स होते हैं, ये जो जिम ट्रेनर्स होते हैं, इनको कोई मॉरल एथिक्स नहीं होते इनकी लाइफ में। ये बस कुछ पैसे कमाने के लिए दूसरे बच्चे की लाइफ को खराब कर देते हैं। ये इनकी बच्चे ही स्टेरॉइड लेते हैं आजकल के कहीं हमारी एज के लोग भी जो अभी 30-31 साल के हैं वो भी लेना चाहते हैं। तो इनको भी लोग ये जो ट्रेनर्स होते हैं कहते हैं आप भी लीजिए, जरूर लीजिए। अब जैसे कि मैं आपको जानता हूँ अनिरुद्ध, आप भी जिम कर रहे हो। मैं से अभी पॉडकास्ट में शुरू होने से पहले आपसे बात हुई थी कि आप भी जिम करते हो। आपको पता ही होगा कि जिम में टाइम लगता है आपकी बॉडी को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। कभी भी आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक हफ्ता जिम किया और आपका बाइसेप 1 इंच बढ़ गया एक हफ्ते में। इसमें टाइम लगता है। तो ये चीज हमें एक छोटे बच्चे को समझाना पड़ता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो 14-15 साल का बच्चा है उसको एकदम समझ में नहीं आता। तो हमें उसे समझाना पड़ता है कि एकदम ऐसे रिजल्ट नहीं आते, आपको हम्म। हम्म। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो सब्सटेंस आप ले रहे हो ये हाँ। गलत है, ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, बस। हम्म। तो बट ये प्रो बॉडी बिल्डर्स जो है वो भी तो यूज करते हैं। अब वो अब मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि एक वो एक स्पोर्ट्स भी नहीं हुआ, वो तो एक मेरे हिसाब से ब्यूटी पेजेंट हुआ। बॉडी बॉडी बिल्डिंग मैं उनका एथलीट्स हम्म। मानता भी नहीं, क्योंकि
एथलीट्स वो क्योंकि एक तरीके से अपनी ब्यूटिफिकेशन दिखा रहे हैं बॉडी का, तो फिर मतलब इसमें मैं इतना कुछ ये बोलना चाहूंगा कि इतने रिस्क अपनी लाइफ को खुद ही रिस्क में डाल रहे हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रहे हैं। और आज के नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी काफी प्रमोट की जा रही है, लोगों को उसमें जाना चाहिए। इसके अलावा हाँ मतलब ये एक पर्सनल प्रेफरेंस हुई कि आप अपनी बॉडी को रिस्क में डालना चाहते हो कि नहीं। वो भी ये नहीं कि ये जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं ये भी एक एज मतलब जैसे कि 21 साल की 20 साल की उम्र हो गई, इनने अपना नेचुरल पोटेंशियल हिट कर लिया है, तो ये सब्सटेंस यूज करते हैं। अच्छा। और इनके कोच की गाइडेंस के इनकी प्रॉपर कोचिंग होती है, डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर होते हैं। और मतलब इनको पता, ये अवेयर होता है अपने सिचुएशन के बारे में बेसिकली कि हमारा रिस्क टू अवॉर्ड रेशियो क्या है। तो ये मैं कहना चाहूंगा इनका ये जुनून ही है जो इनको ड्राइव करता है इतने सब्सटेंस लेने के बाद और compete करने में। क्योंकि मैं ये भी कहना चाहूंगा जो बॉडी बिल्डिंग है बहुत टफ है, क्योंकि इसमें आपको अपनी डाइट का भी देखना पड़ेगा, मेंटल इश्यूज भी देखने पड़ेंगे। और जैसे जैसे आप शो के करीब आते हो आप पे इतना हैवी लोड ऑलरेडी स्टेरॉइड्स का है और फिर आपको वाटर फ्लश आउट करना पड़ता है। और मतलब काफी टफ है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स तो कहेंगे नहीं, मतलब काफी टफ है बॉडी बिल्डिंग। ठीक है मिस्टर सतीश, मुझे एक और ये क्वेश्चन पूछना था कि what जी। lessons have you learned from the failures or setbacks that have ultimately led to greater happiness and success in your business? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है अनिरुद्ध आपका। तो मैं ये Thank you. बताना चाहूंगा कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में काफी सेटबैक्स और फेलियर देखे हैं, और हर बार मैं उससे एक ही चीज सीखा हूँ कि कभी बैक डाउन नहीं करना और कभी गिव अप नहीं करना अपनी लाइफ में। और कभी भी उन उन चीजों को पढ़ के बैठे नहीं रहना कि मैंने अब ये फेलियर हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में। आपको आगे एक ब्राइट लाइट देखनी है, उसको फॉलो करना है, अपना जो आगे के गोल्स है उस पर फेस करना है। कि जो उन पीछे बातों को भूल जाओ, क्योंकि ना आप उसके बारे में कुछ कर सकते हो ना कुछ होने वाला है। तो फिर आपको बस आगे की तरफ देखना है और अपनी लाइफ मोटिवेटेड रहना है। और आपको अपने आप को एक बेटर पोजीशन में देखना है फ्यूचर में कि मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर पा रहा हूँ, अपने आप के लिए क्या कर पा रहा हूँ। और बस। ओके सर मैंने सुना है एक वर्ड चलता है जिम कल्चर में, बॉडी डिस्मॉर्फिया करके, जिससे लाइक लोगों की हैप्पीनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ दृष्टि, आपने बहुत जो वर्ड यूज किया बॉडी डिस्मॉर्फिया, ये आजकल जो यंगस्टर्स हैं इन पे ज्यादा सूट करेगा इस बात पे। क्योंकि अब ये जो जिम होता है इसमें ये पब्लिक एरिया होता है जहाँ पर हर टाइप के लोग आते हैं जिनकी बॉडी अभी जिनने अभी रिसेंटली बॉडी बिल्डिंग चाहिए, अपनी बॉडी इंप्रूव करना स्टार्ट किया है और जिनकी बॉडी ऑलरेडी अच्छी है। तो ये बॉडी डिस्मॉर्फिया मतलब ये हुआ कि आप अपनी बॉडी से भी खुश नहीं हो, कि आप आपकी एक अच्छी फिजिक हो गई है तभी भी आप कह रहे हो कि आप नहीं मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, थोड़ा और अच्छा हो सकता था, मेरा ये बॉडी, मेरी चेस्ट इतनी अच्छी नहीं है, मेरा बाइसेप इतना अच्छा नहीं है कंपेरेटिवली एक दूसरे बंदे से। तो फिर लोग काफी उसमें चले आते हैं, डिप्रेशन में चले आते हैं। जो जैसे अभी हमने स्टेरॉइड की बात की, लोग बॉडी डिस्मॉर्फिया की वजह से स्टेरॉइड भी लेना स्टार्ट करते हैं कभी कभी कि मेरी फिजिक बेटर हो जाएगी। वो हैप्पीनेस ढूंढते हैं स्टेरॉइड्स में, कि मैं स्टेरॉइड ले लूंगा मेरी बॉडी ऐसी दिखेगी, सर्टेन वे में दिखेगी और मुझे खुश हो जाएगी। लेकिन हाँ जी, हाँ मेरे जी। हिसाब से बॉडी डिस्मॉर्फिया जो है ये इसके दो पहलू हैं। एक बुरा पहलू भी है जैसे मैंने आपको स्टेरॉइड का बात बताया, एक अच्छा पहलू भी है जैसे कि आप थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करने की सोचेंगे बार बार, है ना, कि आपको ड्राइव मिलेगी कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। आपको एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं मिलेगा कि नहीं यार, अब अगर किसी बंदे पे ये चीज आ गई यार मेरी बॉडी तो बहुत अच्छी है, अब मुझे कुछ
वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर वो एक कांस्टेंट एक प्लेट्यू हिट कर देगा कि अब यार मैं क्या ही हाँ करूं, जी। बॉडी तो बन गई है, अब जिम करने की कोई फायदा नहीं। तो बस आलसी हो जाएगा बंदा, उसको आगे का हम्म। गोल नहीं दिखेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं इस बारे में। और दृष्टि, मैं जैसे कि आपको जानता हूँ कि आप भी एक अभी बात हुई कि आप भी जिम जाती हैं, तो फिर हाँ जी। आप जैसे कि आप भी एक यंग लड़की हैं, तो आपको हैप्पीनेस कैसे मिलती है जिम जाके? लाइक वहां पे जाके एकदम ऐसे ऑरा चेंज आता है, लाइक जैसे पूरे दिन ऐसे कॉलेज होता है एंड पूरा ऐसे काम जी वाम जी करते हैं, फिर एकदम से जैसे हम जिम जाते हैं, हम अपने रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, हम अपने लाइक हम अपने लिए जाते हैं जिम। जैसे कॉलेज जी, पढ़ाई वढ़ाई तो हो गई कि मतलब एक है कि हमें करना ही है, बट जिम बिल्कुल बिल्कुल अपनी बिल्कुल। पर्सनल हैप्पीनेस के लिए, अपने मेंटल हेल्थ को लाइक सही करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह लगती है मेरे हिसाब से। तो बाकी लोग जैसे आप कह रहे हैं कि उसको लाइक मिसयूज कर ही लेते हैं स्टेरॉइड्स वगैरह हाँ, करके, जी जी लाइक सबकी अपनी चॉइसेस हैं। कोई गलत चूज कर लेता है, कोई लाइक उसको पॉजिटिव वे में ले रहा है। जी। आपकी बात, आपकी मुझे ये पर्सपेक्टिव सुन के काफी अच्छा लगा, क्योंकि आप ही हमारे देश का यूथ हैं और आप ही हमारे देश को आगे बढ़ाएंगी। हाँ जी सर। अनिरुद्ध, आपको कैसे मिलती है हैप्पीनेस जिम जाके? ये बताइए मुझे, मैं भी आपका पर्सपेक्टिव सुनना चाहूंगा, क्योंकि आप भी एक यंग लड़के हैं और आपको इस बॉडी डिस्मॉर्फिया वर्ड है, इससे काफी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रही है और आप भी काफी हाँ मतलब आपने फील किया होगा इस बारे में। आपको हाँ। हैप्पीनेस कैसे मिलती है, और ये बॉडी डिस्मॉर्फिया के जो टॉपिक है इस पर थोड़ा आप बताना चाहेंगे? मैं भी जानना चाहूंगा कि मैं जैसे अभी 31 साल का हूँ, मैं आपका माइंडसेट जानना चाहूंगा हम्म, कि एक 19-20 साल हम्म। के कॉलेज जाने वाले बच्चे पे क्या चलती है माइंड में इस टॉपिक्स के बारे में। देखो, मैं मेरे जिंदगी में जिम एक बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है अब, क्योंकि जी पहले पहले बहुत पतला रहता था अब मैं। तो इतने हम्म, हर जगह से मुझे इतने टॉन्ट्स आते थे, कुछ भी बोल देते थे हम्म, हर जगह। लोग तो टॉन्ट्स मारते मारते रहेंगे। हम्म, तो फिर मुझे वो एक वो हो गया, जैसे कोई कुछ बोल भी जाता, मैं वापस भी नहीं बोलता। फिर वो मैं मजे मजे में लेना शुरू कर दिया। तो हम्म, मैं भी उसके लिए अडेप्ट हो गया, मुझे ऐसे ऐसे जी जी प्रॉब्लम नहीं थे टॉन्ट से। फिर मुझे लगा चेंज करना ही है। जी तभी वो देखो, जब मैं कोई ड्रेस पहनता था पहले, तो इतना अच्छा नहीं लगता था। हम्म, तो जब कोई अच्छा फिजिक वाला बंदा देखता है, वो कुछ भी पहन सकता है, सब जी सब में वो अच्छा लगेगा। तो जी मुझे वो फील होने लगा, मुझे भी ऐसे ही होना है। फिर जी मैंने जी सोचा जिम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर जिम में पहले ऐसे होते हैं, लोग ऐसे क्या करते हैं कि जिम जाते हैं और बड़े बड़े डंबल उठाते हैं। बस उनको जी जी ये करना है कि जी। अपने दोस्तों ईगो को बताना है लिफ्टिंग, मैंने ईगो इतना। लिफ्टिंग इंडिया में बहुत चलती है आजकल। हाँ, ईगो लिफ्टिंग करना है उनको बस। और जी दोस्तों के साथ शाइन करना है कि बंदा पतला होगा, लेकिन उसको जी दोस्तों के साथ जी शाइन करना है कि मैंने इतना जी किलो का डंबल जी उठा के आ रहा हूँ मैं, बेंच प्रेस इतना कम आ रहा। और बट जी उसका फॉर्म देखना पड़ेगा। जी, फॉर्म तो गए, बिल्कुल बिल्कुल पता सही नहीं, बात फॉर्म फॉर्म अनुराग के बारे में आपकी। पता ही नहीं होगा उसके। बस उसको जी इतना वेट लिफ्ट करना है। हाँ तो मैंने तो ऐसा स्टार्ट नहीं किया था। मुझे तो जी मैंने देखो, मैं बहुत वो यूट्यूब वीडियोस पढ़े, वो बहुत देख के आता हूँ। तो हर जगह से जी मुझे नॉलेज मिला था कि पहले स्टार्ट लाइट वेट से करो, इवेंचुअली वेट बढ़ाओ, और तभी वो रिजल्ट भी ऐसे ही तभी आएगा। जी तो जिम जाने से एकदम से बॉडी नहीं बनती किसी की भी। वो जी मैंने अपने माइंड में बैठा दिया, 1-2 महीने में ऐसे बॉडी नहीं बनता, सालों लगते हैं बॉडी बनने में। जी फिर मैंने पहले इससे जिम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना डाइट। जी जी, एक बंदा बिल्कुल जिम सही। जा रहा है बट डाइट नहीं कर रहा, तो उसका जैसे वो बॉडी कहते में हैं ना न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहा। कि जी अनिरुद्ध, जैसे वो कहते हैं कि सेवेंटी हाँ परसेंट आपकी डाइट होती है, 30% आपका वर्कआउट होता है। हाँ, 30% बिल्कुल वर्कआउट होता है। हाँ जब हाँ, और मैंने जब जिम स्टार्ट किया था, अच्छा खासा जी डाइट, पहले मेरा डाइट बहुत इतना सही भी नहीं था, क्योंकि मेरे जिम वाले बहुत बेकार डाइट बना के दिया था मैंने। फिर मैंने खुद से वो बहुत सारी रिसर्च किए डाइट बनाने के लिए। फिर मुझे एक न्यूट्रिशनिस्ट मिला, उन्होंने मुझे अच्छा डाइट बना के दे दिया। फिर जब जी थोड़ा थोड़ा रिसर्च बन के आ रहा है,
वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जब आता है ना, जब दूसरे साइड से कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो रहा है, जी जी जैसे तू सही, तेरा बॉडी सही हो रहा है अब, पहले जैसा नहीं है, ऐसे जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलना, वो मन खुश हो जाता है। जी फिर जी जिम जी अगर जब वो सुनते हैं ना, तो जो बंदा तुझे पहले बोल रहा था तू पतला था, अब वही बंदा बोल रहा है तो अब तेरा बाइसेप्स निकल के आ रहा है, अब सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे करके तब खुशी तो ऐसे ही आ जाती है, तो और मोटिवेट भी हो जाता है जिम जाने के लिए। वही वही। हाँ, और और ये भी नहीं कि वो जिम जाने से वो सिर्फ वो हमारा अच्छा दिखने का है, फिटनेस भी बनता है, हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है, क्योंकि डाइट अपने इतने अच्छा डाइट ले रहे हैं, हर प्रोटीन, हर कार्ब्स, हर फैट, सब कुछ हम कैलकुलेट करके ले रहे हैं, तो अपना बॉडी भी उसमें अपना वो बॉडी को भी अच्छा है ना, हम्म, तो हैप्पीनेस तो मुझे ऐसे ही मिलता है जब थोड़ा जी कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाए दूसरों से, ऐसे जी करके। जी। बस मेरे साइड से तो इतना ही है।